हाथ जोड़कर करण विनती करे, सुनील गंगा माँ अरे एक बार की मक दर्शन दे जाए तुम्हारो जन्म सफल हो जाए। महाराज कर्ण के सिद्धांत के खातिर कुरुक्षेत्र के मैदान में गंगा जी ने सूक्ष्म रूप लिया और जहाँ कर्ण मृत्यु की प्रतीक्षा रणभूमि में कर रहा था, गंगा जी कर्ण के पास आई, निकट आई और स्वर्ण की चौक धोई गंगा जल से और साफ करके लंबा हाथ कर दिया कि बाबा जी लीजिए। तो भगवान नारायण ने अपना साक्षात रूप प्रकट कर लिया और कहा कि कर्ण ये अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था, ये अर्जुन को विश्वास दिलाने के लिए ऐसी परीक्षा तेरी लेनी पड़ी, लेकिन कर्ण अब तू जो मांगे वो दे दूंगा। तू कभी कहे तो मैं तेरे को जीवन दान प्रदान कर दूं, जीवित कर दूं, पीड़ा मुक्त कर दूं। तू कहे तो इसी क्षण मैं तेरे को त्रिलोकी का राज तिलक कर दूं। बोल तेरी इच्छा क्या है? कर्ण ने कहा कि महाराज राज की इच्छा तो पहले भी नहीं थी और आप भी नहीं है, और राज तो मेरे को ना यहाँ का चाहिए ना वहां का चाहिए, लेकिन एक वचन दे दो महाराज। कर्ण ने कहा कि मेरे को एक वचन दे दो। कैसा? ऐसा वचन दे दो कि मेरे दाह संस्कार आप कर देना और ऐसी जगह कर देना, ऐसी जगह लेके जाना जहाँ किसी को आज तक दफनाया न हो, वहीं मेरा दाह संस्कार कर देना, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं मांगता। कर्ण को भगवान श्री कृष्ण ने वचन दे दिया कि कर्ण मैं दाह संस्कार तेरे इसी जगह पे करूंगा, ऐसी जगह पे ले जाके करूंगा कि अभी तक किसी को दफनाया न हो। उस समय कर्ण को भगवान कृष्ण ने अपनी पीठ पे लिया और 3 लोक में फिरे महाराज, 3 लोक में जगह तलाशी कि कहीं कर्ण को दफनाने के लिए बिंदा की जगह मिल जाए। 3 लोक में ऐसी कोई जगह मिल नहीं रही थी। एक पवित्र शिला नजर आई भगवान श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण ने सोचा कि यहाँ शायद आज तक किसी के दाह संस्कार या किसी को जलाया या किसी को अभी तक दफनाया नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को अपनी पीठ से उस शिला पे उतार दिया। जैसा ही शिला पे उतारा, कर्ण के सिद्धांत के खातिर, कर्ण के दान के खातिर वो पत्थर निर्जीव कभी बोलता नहीं, लेकिन पत्थर की शिला बोल दी। पत्थर की शिला ने कहा शिला मुख से बोलती, शिला आज मुख से बोलती और कहने लगी कि महाराज यहाँ कर्ण जला कई बार। वो पत्थर ने कहा भगवान से कि तुम तो यहाँ किसी के दाह संस्कार की बात कर रहे हो। अरे किसी की तो छोड़ो, लेकिन कर्ण यहाँ एक बार नहीं कई बार जल चुका। भगवान नारायण समझ गए कि अब इसे दफनाने के लिए, जलाने के लिए कहीं जगह मिलने वाली नहीं है। अपना हाथ वज्र का किया और अपने भक्त के दाह संस्कार अपनी हथेली पे नारायण ने कर दिए महाराज। तो फिर सिद्धांत होता है महाराज। इसीलिए निमाड़ी में गाथा गाइए कि मानो जन्म प्यारे फिर नहीं आवे, सत्संग करो ये संसारा में, और पापी के मुख से कभी राम ना निकले, केसर ढुल गई गारा में। बोल गुरु महाराज की जय। अरे मानो जन्म प्यारे फिर नहीं आवे, सत्संग करो संसार में। हर पापी के मुख से राम न निकले, केसर ढुल गई गारा में। ओ पापी के मुख से राम न निकले, केसर ढुल गई गारा में। ओ पापी के मुख से राम न निकले, केसर ढुल गई गारा में। पापी के मुख से राम न निकले, केसर ढुल गई गारा में। हर मानो जन्म प्यार फिर नहीं आवे, मानो जन्म
घोड़ा, घोड़े के मस्तक पे चुनौती लिख दी थी महाराज। पांडवों की सो चुनौती थी कि धर्मराज जी को, हरिओम हरिओम हरिओम, घोड़े के मस्तक पे ये चुनौती थी कि धर्मराज जी को जो भी सम्राट स्वीकार नहीं करता, जो सम्राट नहीं मानता होगा, वो इस घोड़े को बांध देगा। और अगर घोड़ा बांध दिया, घोड़ा पकड़ लिया, तो वो अपराधी को पांडवों से और पांडवों के सैनिकों से संग्राम करना पड़ेगा। ये पांडवों की शर्त थी, ये पांडवों की चुनौती घोड़े के मस्तक पे लिख के बांध दी गई थी। अब घोड़ा छोड़ दिया महाराज, घोड़े के पीछे अर्जुन अपना गांडी धनुष लेके चले और पीछे कई महाबली योद्धा अर्जुन के साथ महाराज। घोड़ा कहीं राज्य पार करता निकलता चला जा रहा है महाराज। किसकी मजाल, किसकी ऐसी हिम्मत कि जो धर्मराज को सम्राट नहीं माने या स्वीकार नहीं करे, किसी ने भी वो घोड़ा नहीं पकड़ा, कहीं राज्य पार करता चला गया। लेकिन यही घोड़ा जब राजा मोहरध्वज के राज्य में पहुंचा, तो उस समय राजा मोहरध्वज का पुत्र ताम्रध्वज, उम्र थी 16 वर्ष की, गांव के बाहर बच्चों के साथ, मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ खेल कूद में लगा था। और ये घोड़ा निकल के जा रहा था। ताम्रध्वज ने घोड़े के मस्तक पे जो चुनौती लिखी थी वो पढ़ ली, और ताम्रध्वज विचार करने लगा कि वारे अभिमानी, वारे घमंडी, मैंने भी तेरे जैसा अभिमानी, दुराचारी, घमंडी कोई राजा देखा ही नहीं, जो अपने आप को सम्राट मान बैठा है। और इसे जो सम्राट स्वीकार नहीं करे, वो ये घोड़े को बांध दे, और घोड़ा बांध दे तो उनसे युद्ध करे। उसी समय ताम्रध्वज ने घोड़ा पकड़ लिया और ले जाके घोड़ा बांध दिया। घोड़ा बांध दिया। अर्जुन घोड़े के पीछे अपना गांडी धनुष लेके जा ही रहे थे। वही गांडी धनुष था जिनने महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े महाबली, पितामह भीष्म, कर्ण जैसे महाबली को धराशायी करने वाला अर्जुन का वही गांडी धनुष, और वही अर्जुन जिनने अपने बाहुबल पे पूरा महाभारत जीता था महाराज। लेकिन बच्चा देख के अर्जुन को दया आई। अर्जुन ने कहा कि बेटा ये घोड़ा क्यों बांध दिया बेटा? ये घोड़ा तो बेटा इतना समझाने का या समझने का अवसर मैं इसलिए दे रहा हूं कि तू बच्चा है बेटा। ये घोड़ा नहीं है बेटा, ये काल है, महाकाल। ये घोड़े को तेरे अलावा कोई अगर कभी हाथ भी लगा देता, बांधना तो दूर, मैं इसी क्षण मैं मृत्यु के घाट उतार देता। पर तू बच्चा है बेटा, तेरे से मेरी प्रार्थना है कि ये काल रूपी घोड़े को छोड़ दे, ये घोड़े को जाने दे। घोड़ा चाहिए तो मेरे पास एक घोड़ा नहीं, मेरे पास तो बहुत घोड़े हैं। मैं तेरे को 2, 4, 10 घोड़े दान में दे दूंगा, लेकिन बेटा ये काल रूपी घोड़े को छोड़, इसे जाने दे। ताम्रध्वज ने कहा कि महाराज खेलने के लिए नहीं, मन बहलाने के लिए नहीं, बैठने के लिए नहीं, मैंने ये घोड़ा तुम्हारी चुनौती देख के बांध रखा है महाराज। ताम्रध्वज ने कहा कि महाराज मैंने भी मेरे जीवन काल में तुम जैसा अभिमानी, तुम जैसा घमंडी, तुम जैसा अहंकारी कोई दूसरा देखा नहीं महाराज आज तक, जो अपने आप को सम्राट मानते हो, और जो तुम्हें सम्राट स्वीकार नहीं करे वो तुमसे युद्ध करे। अर्जुन ने कहा कि क्या फिर तू संग्राम के लिए तैयार है? तेरे को हमारी चुनौती स्वीकार है? ताम्रध्वज ने कहा कि महाराज सांप के बिल में हाथ वही डालता है, सांप के बिल में हाथ वही डालता है महाराज जो सांप का जहर उतारना जानता हो। इधर से अर्जुन ने ललकार मारी, उधर से ताम्रध्वज ने ललकार मारी, दोनों का घमासान संग्राम चलने लगा महाराज। इधर से अर्जुन बाण प्रहार करता था, उधर से ताम्रध्वज बाण चलाता था। वही अर्जुन गांडीधारी जो महाभारत का युद्ध जीता महाराज।
बड़े बड़े महाबलियों को धराशायी कर दिया, लेकिन आज छोटे से बालक से अर्जुन की हार होने लगी। लड़ते लड़ते पूरी तरह अर्जुन की हार हो गई। अंत में अर्जुन को ताम्रध्वज ने बांध लिया और बांध के अपने राजमहल लेके गया और अपने पिता मोहध्वज को आवाज लगाया कि पिताजी, मैंने आज तुम्हारे समक्ष दुनिया के सबसे अभिमानी घमंडी राजा को बांध के लाया हूं, जो अपने आप को सम्राट मानता था। राजमहल से राजा मोहध्वज आवाज सुन के, अपने पुत्र की आवाज सुन के बाहर आए और जैसा अर्जुन को देखा, राजा मोहध्वज ने पहचान लिया और अपने बेटे को डांट लगाई। कहा कि दुराचारी पापी, तूने ये क्या कर दिया रे? अरे ये तू जानता नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण के सका अर्जुन है बेटा, मां कुंती के लाल है। ऐसी गलती दोबारा मत करना, छोड़ दे और दंडवत प्रणाम कर ले, क्षमा मांग ले बेटा, तूने बहुत बड़ा अपराध कर लिया। अपने पिता का आदेश मानते ताम्रध्वज ने अर्जुन को छोड़ भी दिया, दंडवत प्रणाम भी किया। लेकिन जिस अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता हो महाराज, आज बच्चे से हारा तो अर्जुन को काटे तो खून भी नहीं निकल रहा था। अर्जुन मन में विचार करने लगा, सोचने लगा, संकोच में आ गया। ने कहा कि महाभारत में बड़े बड़े वीरों से मैं लड़ा, यही मेरा धनुष गांडीव, मैं वही अर्जुन, बच्चे से कैसी मेरी हार हुई? अर्जुन ने अंदाज लगाया कि मेरी हार भगवान श्री कृष्ण ने करवाई। श्री कृष्ण ने मेरी हार करवाई, मैं हारने वाला था क्या? बड़े बड़े महाबलियों से नहीं हारा। उस दिन मेरी श्री कृष्ण ने मदद करी, मेरी गाड़ी चलाई, रथ चलाया, मेरा सहयोग दिया, लेकिन नहीं देना था। उस दिन अगर वहां युद्ध चल रहा था महाभारत में, तो बराबरी वालों में संग्राम हो रहा था, लेकिन उस दिन मेरी मदद करी, मेरी विजय करवाई और आज बच्चे से मेरी हार करवाई। अर्जुन को गुस्सा आई और भगवान श्री कृष्ण के पास सीधा चला गया और भगवान से कहा कि महाराज, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? महाराज, बड़े बड़े वीरों से मेरे को जिताया और आज एक बच्चे के समक्ष मेरी हार करवा के संसार में मेरा चेहरा दागी कर दिया। महाराज, मैं किसी को मुंह बताने काबिल नहीं रहा। ऐसा आपने क्यों कहा, क्यों किया महाराज, ऐसा क्यों करा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने अर्जुन हमेशा तुम्हारा भला चाहा, मैंने कुछ भी नहीं किया। अर्जुन ने जवाब दिया कि महाराज, मैं बड़े बड़े वीरों से नहीं हारा तो बच्चे से हार जाता। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि अर्जुन, तू वीर तो है, निसंदेह है, कोई संकोच नहीं, तेरे जैसा वीर इस धरा पे दूसरा है भी नहीं। लेकिन अर्जुन, वीर और दानवीर में अंतर करना सीख मेरे भाई। तू वीर है पर उधर दानवीर है। भगवान ने यहां तक कह दिया कि तू तो एक अर्जुन के अपमान की बात कर रहा है, एक अर्जुन के अपमान की। इस समय तेरे जैसे सैकड़ों अर्जुन जन्म लेके आ जाए और एक गांडी धनुषिया उनके हाथ में सैकड़ों धनुष हो जाए, तो भी एक तरफ सैकड़ों अर्जुन और एक तरफ राजा मोहध्वज दानवीर का बेटा ताम्रध्वज हो जाए, तो सैकड़ों अर्जुनों पे भारी है वो। अर्जुन ने कहा कि मैं नहीं मानता, मैं मान ही नहीं सकता, और अगर वो दानी है तो मेरी आंखों से दिखला दो, मैं देखना चाहता हूँ कि कैसा दानी है वो, कैसा सिद्धांतवादी है, कैसा दानवीर है, मैं देखना चाहता हूँ। फिर मैं मेरी हार स्वीकार कर लूंगा, और नहीं तो मैं मानूंगा कि आपने मेरी हार करवाई। भगवान ने कहा कि साज को क्या आज, इसी समय बाबा का भेष ले। अर्जुन ने बाबा का भेष लिया और भगवान श्री कृष्ण ने भी माया से अपना भेष बाबा का बनाया और एक माया का सिंह तैयार कर लिया और शेर पे सवार होके भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बाबा के भेष में राजा मोहध्वज के द्वार पे खड़े होके अलग निरंजन आवाज लगाई। राजा मोहध्वज राजमहल से निकला
महात्माओं को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में पूछा कि महाराज ये दास को आदेश फरमाइए, क्या हीरे जवाहरात मोहर असरफी रुपए पैसे क्या दक्षिणा में दिलवा दूं, क्या चाहिए आपको? भगवान ने बाबा के भेष में कहा कि हम रुपए पैसे की दक्षिणा लेने वाले बाबा नहीं है, हम तो भूखे हैं, भोजन जिमा दीजिए, हमें हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर लीजिए। राजा मोहरध्वज ने कहा कि महाराज इसी समय आपके भोजन की व्यवस्था करवा देता हूँ, मनपसंद भोजन बनवा देता हूँ। भगवान ने कहा कि पहले समझ लो, पहले बात समझ लो महाराज, जल्दीबाजी में कोई निर्णय मत लेना। हमारे भोजन से पहले हमारे सिंह का भोजन का प्रबंध किया जाए। ये सिंह मांस खाता है और मांस ये किसी भी जानवर का नहीं खाता। ये मांस खाता है या तो दानी हो या दानी का बेटा हो तो ये ग्रहण करता है। यह अगर कभी आपसे हो जाए, पहले सिंह का भोजन का प्रबंध हो जाए, बाद में हमारे लिए दाल बाटी का भोजन बनाया जाए। राजा मोहरध्वज ने कहा कि महाराज राजमहल में हम 3 प्राणी निवास करते हैं, मैं, मेरी अर्धांगिनी, मेरी रानी और मेरा पुत्र ताम्रध्वज। महाराज पहले हम विचार विमर्श तो कर लें कि इस निर्णायक घड़ी में मैं क्या निर्णय लूं। थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए महाराज, मैं अभी निर्णय लेके आता हूँ। राजा मोहरध्वज राजमहल में गए और अपने बेटे ताम्रध्वज से कहा कि बेटा, अपने द्वार पे जो बाबा है, दो बाबा हैं, वो भूखे हैं, वो भोजन करना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है कि उनके भोजन से पहले उनके सिंह का भोजन का प्रबंध करना है। और उनका सिंह मांस खाता है, पर मांस किसी जानवर का नहीं खाता बेटा, या तो वो दानी का या दानी का बेटा हो तो ग्रहण करता है। तो राजा मोहरध्वज ने कहा कि बेटा एक काम करो, दोनों माँ बेटे मिलके मेरे को ले जाके सिंह के सामने डाल दो, सिंह खा जाएगा, बाद में महात्माओं को भोजन जिमा देना आप। ताम्रध्वज ने कहा कि पिताश्री ये कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो पिताजी, पुत्र और जन्म लेके आ जाएगा, दूसरा पुत्र जन्म ले लेगा, लेकिन द्वार पे धर्म खड़ा है, अगर एक बार चला गया तो लौट के नहीं आएगा। मेरे को सिंह को ले जाके डाल दीजिए पिताजी, मेरे को डाल दो। राजा मोहरध्वज अपने बेटे की हिम्मत देख के मान गए। राजा मोहरध्वज बाहर आए और महात्माओं को नमन किया और कहा कि महाराज तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है, हमारा बेटा ताम्रध्वज तुम्हारे सिंह को डाल देते हैं। भगवान ने बाबा के वेश में कहा कि ऐसा नहीं डालना है, पहले समझ लो, ऐसा नहीं डालना है, उठा के आरा से चीरना पड़ेगा, आरा से चीरना पड़ेगा। और यहाँ आरा जलाने के लिए यहाँ कोई कसाई, कोई जल्लाद नहीं बुलाया जाएगा, ये कार्य माँ और बाप को करना पड़ेगा। समझ लीजिए, माँ बाप को आरा जलाना पड़ेगा। और आरा जलाते समय अगर कभी पुत्र मुंह प्रकट हुआ, माँ की आंख से कभी आंसू की एक भी बूंद गिरी या पिता की आंख से एक भी आंसू की बूंद जमीन पे अगर गिरी तो सिंह मांस ग्रहण नहीं करेगा और हम भोजन नहीं जीमेंगे और तुम्हारा बेटा बेअर्थ मारा जाएगा। एक दाहिनी खाक सिंह को डालनी है और बाई खाक राजमहल में रखनी है, ये हमारी शर्त अगर तुम्हें मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो जाते हैं कहीं और राजा के दरबार में जाएंगे। राजा मोहरध्वज ने कहा कि महाराज हम हमारे बेटे को हम किसी कसाई से नहीं, किसी जल्लाद से नहीं, हम राजा रानी मिलके आरा चलाएंगे। महाराज राजा मोहरध्वज एक साइड खड़े हुए, एक तरफ अपनी पत्नी, बीच में अपने बेटे ताम्रध्वज को लिया। महाराज आखिर बेटा था, आरा चला नहीं जा रहा था, आरा चल नहीं रहा था। महाराज पुत्र कैसा सिद्धांतवादी बेटा था, कहने लगा कि पिताजी आरा चलाइए, जल्दी चलाइए, बाबाओं को भूख लगी है, सिंह भूखा खड़ा है, जल्दी आरा चलाइए। जब आरा चलाया, जैसा ही आरा चला महाराज खून के फुहारे राजा मोहरध्वज रानी के मुख तक उड़ने लगे। भगवान श्री कृष्ण रोने लगे, अर्जुन के नेत्रों से आंसू की जलधारा बहने लगी और अर्जुन ने कहा कि महाराज परीक्षा
समाप्त कर दी जाए, समाप्त कर दी जाए। क्यों महाराज, मैं पुत्र की विडंबना अच्छी तरह से जानता हूँ महाराज, पुत्र का जुदा होना मैं जानता हूँ महाराज, क्योंकि मैंने सिर्फ सुना था कि मेरे नहीं रहने पे गुरु द्रोणाचार्य जी ने चक्रव्यूह की जब रचना करी थी और 7 भारतीयों ने चक्रव्यूह में मेरे बेटे को घेर के मार दिया था। सिर्फ मैंने ये सुना था कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण, अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयद्रथ था। तो माधव मैंने ये निर्णय ले लिया था सुन के कि मैं सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं करूंगा, तो मैं खुद अग्नि समाधि ले लूंगा। महाराज मैंने सुन के ये निर्णय ले लिया था, लेकिन महाराज यहाँ ना कोई गुरु द्रोणाचार्य है, न कोई कर्ण है, न कोई दुशासन है, न कोई दुर्योधन है, न कोई जयद्रथ है। यहाँ तो माँ और बाप बेटे को मार रहे हैं। इसलिए मेरी हार मेरे को स्वीकार है और इसकी जीत मेरे को मंजूर है। परीक्षा समाप्त कर दी जाए। भगवान ने कहा कि बीच में बोलना मत, ये परीक्षा की घड़ी है, सिर्फ देखता जाता, देखता रहा, बीच में बोलने का प्रयास करना मत। मैंने पहले समझाया था कि वो दानवीर है, पलड़ा भारी है, तू मान नहीं रहा था, पर आप रोना बंद कर और देखते जा। महाराज आरा चलता गया, भगवान की आंखों से भी आंसू की जलधारा बह रही थी। अर्जुन भी रो रहा था। एक भाग इधर गिरी, माँ की बाईं आंख से एक आंसू की बूंद जमीन पे गिरी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने आंसू पोंछ लिए और कहा कि जुल्म कर डाला, मैंने पहले समझा दिया था कि रोना नहीं चाहिए, लेकिन बेटे की याद में माँ रो रही है, आंसू की बूंद जमीन पे गिरी, ये चले हम तो। राजा मोहरध्वज ने कहा कि महाराज रुक जाइए, ये तो आपने कहा था कि रोना नहीं चाहिए, आंसू आना नहीं चाहिए, आंसू की बूंद जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, ये तो आपने कहा था। लेकिन महाराज आपने ये भी तो कहा था कि दाहिनी भाग सिंह को डालनी है और बाईं भाग राजमहल में रखनी है। तो महाराज रानी अगर कभी रोई, एक भी आंसू की बूंद अगर गिरी तो दाहिनी आंख से नहीं गिरी महाराज, जो सिंह को डाली जा रही है उधर से रोई, जो राजमहल में धड़ रखी जा रही है सिंह की ओर से नहीं रोई। आप संत महात्मा कभी नीति नियमों को नहीं जानते हो तो भगवान महाराज चले जाइए। राजा मोहरध्वज ने कहा कि चले जाइए यहाँ से। भगवान ने बाबा के भेष में कहा कि ठीक है, सिंह को डाल दो, उठाई भाग सिंह को डाल दी, सिंह चला गया, खा गया। राजा मोहरध्वज ने कहा कि महाराज आप क्या किया जाए। भगवान ने कहा कि आप हमारे भोजन की व्यवस्था, दाल बाटी का भोजन बनाया जाए और भोजन कोई आचार्य कोई हलवाई नहीं बुलाया जाएगा, राजा रानी मिलके बनाओ। रानी जिसका बेटा चला गया हो, जिस माँ का लाल चला गया हो, सिंह खा गया हो, लेकिन अपने सिद्धांत के खातिर महात्माओं के लिए भोजन तैयार किया। महाराज भोजन तैयार हो गया। राजा मोहरध्वज ने कहा कि बाबा जी भोजन तैयार हो गया, अब बैठ लीजिए, भोजन जिम लीजिए पेट भर के। भगवान ने बाबा के भेष में कहा कि एक काम करो, यहाँ 5 पत्राली डाल दो, 5 पत्राली डाल दो। राजा मोहरध्वज ने कहा कि महाराज 5 क्यों? अरे 2 बाबा आप हो और 2 हम राजा रानी, ये 4 ही तो हुए, ये 5वीं पत्राली किसके लिए महाराज? भगवान ने कहा कि तुम्हारे बेटे के लिए आवाज लगाओ, अगर तुम्हारा बेटा आ जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं आता है तो हम संतानहीनों के घर भोजन नहीं करते, कभी संतानहीनों के घर कभी भोजन जिमते ही नहीं हम तो। राजा मोहरध्वज रोने लगा कि महाराज मैं यारा चलाते समय तो नहीं रोया महाराज, लेकिन मैंने आपसे पहले बता दिया था कि मेरा एक ही बेटा है और आपके सिंह को डाल दिया और आपका सिंह खा चुका महाराज, और ये पुत्रहीन की संतानहीन की बात कहां से आ गई फिर महाराज? भगवान ने कहा कि जरा आवाज तो लगा। जैसी आवाज लगाई राजा मोहरध्वज ने कि दौड़ के आजा मेरे लाल, जैसी आवाज लगाई ताम्रध्वज राजमहल से दौड़ता भागता पिताश्री करता आगे अपने पिता के चरणों में गिर गया। भगवान ने भी अपना साक्षात रूप प्रकट कर लिया और कहा कि महाराज ये अर्जुन को विश्वास दिलाने के लिए आप
कि समक्ष ऐसी परेशानी खड़ी करी, ऐसी परीक्षा ली, क्षमा करिए महाराज। अगर कभी आप कहें तो इसी समय में आपको त्रिलोकी का राज प्रदान कर देता हूँ। राजा मोहरध्वज से भगवान ने कहा, मोहरध्वज ने हाथ जोड़ लिया कि नहीं महाराज, मेरे को राज नहीं चाहिए, ना तो यहाँ का राज चाहिए ना वहाँ का राज चाहिए, मेरे को एक वचन दे दो महाराज, क्योंकि ये द्वापर युग है महाराज और अगला युग कलयुग आने वाला है। एक वचन दे दो कि कलयुग में किसी भक्त के द्वार पे ऐसे कठिन परीक्षा लेने के लिए मत जाना महाराज, नहीं तो साधु का अपमान कर दिया जाएगा, साधु को घर द्वार से भगा दिया जाएगा, तो साधुता का अपमान हो जाएगा। इसीलिए आपसे मेरी प्रार्थना कि मेरे जैसी परीक्षा कलयुग में किसी की मत लेना। तो भगवान श्री कृष्ण ने वचन दे दिया था कि आज के बाद में ऐसी कठिन परीक्षा अब किसी की कलयुग में नहीं लूंगा। तो अपनी थोड़ी बहुत परीक्षा हो, ज्यादा परीक्षा भगवान लेता भी नहीं। और सिंगाजी महाराज भक्तनंद निमाड़ी में गाथा गाई। सिंगाजी महाराज को तो मानो